नाजरीन, जैसे कि आप जानते हैं कि पीटीआई के तमाम वर्कर इस वक्त एहतजाज पे हैं, लेकिन अनोखा एहतजाज है सेनेटर साहिबा का। सेनेटर फलकनाज साहिबा जी एहतजाज पे हैं, ट्रक के ऊपर बैठी हैं, क्या वजह है? देखिए जी, ये अनोखा एहतजाज नहीं है। हम तपती धूप में यहाँ बैठे हुए थे, यहाँ पे मैंने साए को देख के इधर आके साए के साथ में बैठ गई हूँ। आप बताएं, खान साहब की आज़ादी को किस तरह देख रही हैं? इंशाअल्लाह जी, देखिए मैंने पहले भी आपके ही चैनल में कहा था, एक प्लेन जो है वो इंसान बनाता है, दूसरा प्लेन अल्लाह बनाता है। बहुत जल्दी हमारा लीडर, उम्मत मुस्लिम का लीडर हमारे दरमियान होंगे इंशाअल्लाह, बहुत जल्दी। मुझे यही नज़र आ रहा है और कोई चारा ही नहीं है। इन्होंने 3 साल इसको जेल में रख के देख लिया ना। खान साहब जेल में रह के सबसे ताकतवर लीडर बन चुका है। अच्छा, अब आप थोड़ा सा ईरान की तरफ चलते हैं। ईरान, जैसे कि हम हमेशा जब छोटे छोटे बड़े हुए, हमारे बड़े जो थे वो हमें कहते थे कि शिया काफर हैं, ये मुसलमानों के दुश्मन हैं, ये सब चीज़ों के पीछे ईरान है, ईरान कभी अमेरिका के खिलाफ नहीं लड़ेगा। आज ईरान जो है सफ़े अव्वल में खड़ा है। देखिए, जिस तरह ईरान के साथ जो कुछ हुआ, ईरान हमारा जो है ब्रदर इस्लामी मुल्क है। हम सारा पाकिस्तान सोग के आलम में है। यहाँ पर अभी आप देख ले, पूरे पाकिस्तान में शिया सुन्नी की वो सब कुछ तफरीक ख़त्म हो गए। शिया सुन्नी सब भाई है, इकट्ठे हो चुके हैं। जो ईरान का जो सुप्रीम कमांडर जो है शहीद हुए हैं, हम सब उसके साथ है। वो सिर्फ ईरान का नहीं, पूरे उम्मत मुस्लिमा का वो लीडर था। और अभी तफरीक जो है, जो गैप जो है अवाम और पाकिस्तान की हुकूमत के दरमियान है। और शिया सुन्नी के जो गैप थे वो एक ज़माने में कहते थे वो ख़त्म हो गए। शिया सुन्नी भाई है, सब एक हो गए हैं। शिया सुन्नी भाई भाई सब एक हो गए हैं जी। अच्छा, अगर खान साहब बाहर होते तो आप हालात को क्या कोई चेंज देखते? देखिए, खान साहब बहुत पहले ये पेशेंगोई कर चुके थे जो अभी हम देख रहे हैं। जो कुछ हमने देखा, ये सब कुछ हुआ। जो खिते की सूरत हाल, जिस तरह तब्दीलियां आ रही हैं, ये जो पेशेंगोई आपको तो पता है, आपने खुद भी देखा होगा। खान साहब आज से 3 साल पहले कर चुके थे जो आज हम देख रहे हैं। अच्छा, ये नाजरीन, ये आप देखिएगा थोड़ा सा, ये ट्रक के बाहर बैठी हैं और ट्रक को रोक कर बैठी हैं फलकनाज साहिबा, सेनेटर साहिबा इस वक्त एहतजाज पे है। और इनका अनोखा एहतजाज इस वजह से भी है कि रोजा भी है, और आपको पता है आज 13वां रोजा है और 13वें थोड़ी देर बाद अफ्तारी होने वाली है। मैं सबको कहता हूँ चलो चलो चलो, अफ्तारी का टाइम हो गया, क्योंकि अफ्तारी बहुत जल्द होने वाली है, सिर्फ 1 घंटा रह गया। और लेकिन फलकनाज साहिबा इमरान खान साहब की शेरनी है और इमरान खान साहब की बहनों के साथ हमेशा आकर ये खड़ी होती हैं। और ये देखिएगा नाजरीन इकराम, आपको बहुत बड़ी तादाद अवामुल नास की यहाँ पे नजर आ रही है। अलीमा जी खान साहब की बहनें, और ये हैदर की वालदा आपको नजर आ रही है, एक बहादुर की वालिदा आपको नजर आ रही है। और ये आप देखते ही हैं कि जब हैदर को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद उसको लेकर जा रहे थे, तो ये वो वालिदा है कि ये फॉलो कर रही थी और वहां तक गई कि मेरे बेटे को खुदा न खास्ता नामालूम में न शामिल कर दिया जाए। इन माओं को सलाम है। नाजरीन इकराम, ये इस तरफ भी आप देख सकते हैं बहुत बड़ी तादाद में पीटीआई के कारकुनान, ये ग्लासेस वाले भाई भी देख रहे हैं, ये भी हमेशा इमरान खान साहब के साथ हर मुश्किल घड़ी में मौजूद होते हैं और खड़े होते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? बस हम ये कहना चाहते हैं, सब आज अपनी आज़ादी के लिए निकलो। और इस टाइम तो हमारे को कोई लीडरशिप तो नजर नहीं आ रहा है, बस एक ही शायद खटक आया हुआ था, वो भी अभी पता नहीं है किधर है। तो हमारे इलाके के जो एमपीए, मैं उनसे भी ये दरख्वास्त करता हूँ अपने साथ अपने कारकुनों को साथ लेके आओ। ये बहादुरी नहीं है साहब, खुद आ जाओ, बस अपनी वीडियो बनाओ और टिकटॉक बनाओ और फिर चले जाओ। और साथ आप लोगों ने हजारों तादाद से वोट लिए, कम से कम अगर मसलन 1000 तादाद से वर्कर नहीं लेके आ सकते हो, कम से कम कोई 10-10 बंदी भी साथ तो लेके आ सकते हो ना वर्कर। तो मैं इन सब से यही दरख्वास्त करता हूँ, जितनी भी मैंने एमपीए, कम से कम 10-10 वर्कर भी लेके आए ना, तो इंशाल्लाह इधर एक बड़ा मजमा लग सकता है। आपकी नजर में खान साहब की रिहाई किस तरह मुमकिन है? बस इस तरह मुमकिन है, जब तक ये घरों से नहीं निकलेगा तो उस टाइम तक खान साहब की रिहाई मुश्किल है। इस तरह घरों से कैसे निकले, आपको आइडिया दे ना, घरों से कैसे निकले? घरों को ऐसे निकलना है जैसे मैं देखो अपने खुद अपने तहत पे मैं आ रहा हूँ, ठीक है, अपनी मदद पे आ रहा हूँ, ठीक है। मैंने 3 साल हो गए, मैंने सब कुछ छोड़ा हुआ है सिर्फ खान के लिए। जहाँ पे धरने, जहाँ पे एहतजाज, जिधर भी खान का हुक्म हुआ है उससे बगैर भी हम निकले। अभी भी हमारे इस टाइम 2 टीम चल रही है, एक सवाबी में है और एक खुशलगढ़ पुल पे उन्होंने कैंप लगाया, वो वहाँ पे है, और मैं यहाँ अडियाला के सामने मौजूद हूँ। हकीकी आजादी टैगर। कितनी दफा आपकी गिरफ्तारी हुई है? मेरी गिरफ्तारी हुई है 2 बार। आपको मुबारक दें या आपके साथ अफसोस करें? हमारे पे अफसोस है या मुबारकबाद, दोनों नहीं चाहिए। बस हम सिर्फ खान की रिहाई चाहिए। हम खान के लिए फिर भी गिरफ्तारी हमारी हो सकती है, जान भी दे सकती है, तो इंशाल्लाह हम खान के लिए देंगे और खान की फैमिली के साथ हम हमेशा खड़ा रहेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।